राधे राधे। जब भी हम प्रेम की बात करते हैं तो कहते हैं कि राधा और कृष्ण का नाम हमेशा साथ लिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी हमेशा बजती थी, वो महाभारत के युद्ध में या द्वारका के राजकाज में कभी क्यों नहीं दिखाई दी? आखिर वो बांसुरी कहाँ गई? और उससे भी बड़ा सवाल, वो राधा कहाँ गई जिनके लिए ये बांसुरी बजती थी? हम सब जानते हैं कि कृष्ण मथुरा चले गए थे, लेकिन उसके बाद राधा का क्या हुआ? क्या उन्होंने विरह में दम तोड़ दिया या वो कृष्ण से मिलने द्वारका गई थीं? और सबसे खौफनाक सवाल, क्या ये सच है कि राधा की मृत्यु के जिम्मेदार स्वयं श्री कृष्ण थे? नमस्कार दोस्तों, गेट इंस्पायर टुडे में आपका स्वागत है। आज हम उस अंतिम अध्याय को पढ़ेंगे जिसे पढ़कर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। आज हम जानेंगे राधा रानी के अंतिम पलों की वो कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, सच्चा प्रेम क्या है? पा लेना या त्याग देना? आप राधा कृष्ण के प्रेम को किस नज़र से देखते हैं? वीडियो रोककर नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। हम जानना चाहते हैं कि आज के दौर में लोग प्रेम को कैसे समझते हैं। कहानी वहां से शुरू होती है जब अक्रूर जी कृष्ण को लेने वृंदावन आए। कृष्ण मथुरा कंस का वध करने चले गए और पीछे छूट गई राधा। पुराणों के अनुसार ये वियोग कोई संयोग नहीं था। ये श्री दामाक यानी कृष्ण के सखा का श्राप था कि राधा को 100 वर्षों तक कृष्ण से अलग रहना पड़ेगा। कृष्ण के जाने के बाद राधा की स्थिति एक जिंदा लाश जैसी हो गई थी। वो ना रोती थीं ना हंसती थीं, बस यमुना किनारे कदम के पेड़ के नीचे घंटों बैठी रहती थीं, इस उम्मीद में कि शायद उनका कान्हा वापस आएगा और फिर से बांसुरी बजाएगा। समय का चक्र घूलता गया। मथुरा के बाद कृष्ण द्वारका चले गए। वो ग्वाला से द्वारकाधीश बन गए। उन्होंने रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह कर लिया। राजकाज, युद्ध, राजनीति, कृष्ण इन सब में व्यस्त हो गए। लेकिन राधा का समय जैसे वहीं थम गया था। वर्षों बीत गए। राधा जी अब शारीरिक रूप से कमजोर हो चुकी थीं। उनका विवाह सामाजिक तौर पर अयन घोष से हो चुका था। गृहस्थी के बंधन थे, लेकिन उनका मन आज भी उसी 11 वर्ष के कान्हा के पास अटका हुआ था। जब राधा जी को आभास हुआ कि अब उनके जीवन का अंतिम समय निकट है, तो उनके मन में एक आखिरी इच्छा जागी। एक बार, बस एक बार अपने कान्हा को देख लूं। सभी बंधनों को तोड़कर वो कमजोर शरीर के साथ द्वारका की ओर चल पड़ी। मीलों का सफर, पैरों में छाले, लेकिन मन में सिर्फ एक छवि। जब वो द्वारका पहुंची तो वहां की चकाचौंध देखकर हैरान रह गईं। कहाँ वो वृंदावन की मिट्टी और कहाँ ये सोने की नगरी? राधा भीड़ में छिपकर महल के अंदर पहुंची और वहां उन्होंने कृष्ण को देखा। लेकिन ये वो कान्हा नहीं था, ये तो महाराज द्वारकाधीश थे। सिर पर मुकुट, गले में वैजंती माला और आसपास सेवकों की भीड़। कृष्ण ने भीड़ में भी राधा को पहचान लिया। उनकी नजरें मिलीं, लेकिन कोई शब्द नहीं बोले गए। राधा समझ गईं कि अब वो इस राजा के जीवन में फिट नहीं बैठती। दोस्तों, जरा उस पल को महसूस कीजिए। अगर आप राधा की जगह होते और अपने प्रेमी को किसी और के साथ राज करते देखते तो क्या करते? क्या आप अपना हक मांगते या चुपचाप चले जाते? कमेंट में बताएं। कथाओं के अनुसार राधा जी ने परिचय नहीं दिया। वो महल में एक सेविका बनकर रहने लगी ताकि बस कृष्ण की झलक पा सकें। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि कृष्ण भले ही उनके पास हैं, लेकिन वो दूरी अब भी है। वो कृष्ण के कामकाज और रानियों के बीच खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी। उन्हें वो गोविंद चाहिए था, ये द्वारकाधीश नहीं। उनका मन उचट हो गया और एक रात बिना किसी को बताए राधा ने चुपचाप द्वारका का महल छोड़ दिया। वो शहर से दूर एक घने जंगल में चली गईं। अब उनके प्राण निकलने वाले थे। शरीर जवाब दे रहा था। उन्होंने मन ही मन कृष्ण को पुकारा, कान्हा अब तो आ जाओ, अंतिम समय आ गया है। और दोस्तों, जैसे पूरी दुनिया भगवान कहती है, वो भगवान भी अपने प्रेम की पुकार कैसे अनसुनी कर सकते हैं? उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। कृष्ण को सामने देखकर राधा के चेहरे पर एक कमजोर मुस्कान आ गई। कृष्ण ने रोते हुए पूछा, राधे, मुझसे कुछ मांगो। आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज अपनी अंतिम इच्छा बता दो। राधा ने धीमे स्वर में कहा, कान्हा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो बांसुरी बजा दो, वही धुन जो तुम वृंदावन में बजाते थे। मैं उसी धुन को सुनते सुनते जाना चाहती हूँ। कृष्ण ने कमर से अपनी बांसुरी निकाली और उसे बजाना शुरू किया। वो धुन इतनी दर्दनाक और इतनी मधुर थी कि पूरा ब्रह्मांड थम गया। कृष्ण बजाते रहे और उस संगीत में लीन होकर राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। उनकी आत्मा एक ज्योति बनकर श्री कृष्ण में ही समा गई। राधा के जाने के बाद भगवान कृष्ण बुरी तरह टूट गए।
उन्हें अपनी बांसुरी से नफरत हो गई। उन्हें लगा कि ये बांसुरी ही तो प्रेम की निशानी थी, और जब प्रेम ही नहीं रहा तो ये बांसुरी किस काम की। उसी क्षण उस जंगल में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उस प्रिय बांसुरी को 2 टुकड़ों में तोड़कर झाड़ियों में फेंक दिया और कसम खाई कि आज के बाद वो कभी बांसुरी नहीं बजाएंगे। यही वजह है दोस्तों कि महाभारत के युद्ध में या गीता के उपदेश में कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र तो था, लेकिन बांसुरी नहीं थी। बांसुरी का अध्याय राधा के साथ ही समाप्त हो गया था। राधा की मृत्यु कोई अंत नहीं था, बल्कि पूर्णता थी। राधा कृष्ण से ही निकली थी और अंत में कृष्ण में ही समा गईं। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन है। दोस्तों, राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही पूरी होती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्या कृष्ण का बांसुरी तोड़ना सही था, या उन्हें अपने बाकी भक्तों के लिए उसे बजाते रहना चाहिए था? अगर आपकी आंखों में भी आंसू आए हों तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए गेट इंस्पायर्ड टुडे को सब्सक्राइब करें।